इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अब क्या होने वाला है, व्हाट इज विद मी, मुझे क्या मिला। नंबर 1 इज पोर्टफोलियो। आप क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी आप दोनों तरह से इसको स्केल कर सकते हैं। आपके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आने वाला है, आपके हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट आने वाला है जो आने वाले समय में आपको, अगर इन केस आप चाहते हैं कि मुझे फोटोग्राफी में ही फर्दर करियर डेवलप करना है, तो वो पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन के काम आने वाला है। ये पोर्टफोलियो उन जॉनर्स पर बेस्ड होगा जो आपने चुने थे, जो आपने ट्राइमेस्टर 3 में चुने थे या स्टार्ट ऑफ द करिकुलम कोर्स आपने चुने थे। Then comes knowledge. By the end of this module, you will be able to understand, describe the art and aesthetics, rules and techniques, market orientation in photography. आप क्या कर पाएंगे? आप आर्ट को समझ पाएंगे, आर्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, वाव फैक्टर्स क्यों आए, कैसे आए, ये आप समझ पाएंगे, और एक फोटोग्राफ पर एटलीस्ट आप डिस्कस कर पाएंगे। कई बार हम अच्छे फोटोग्राफर्स भी किसी एक स्पेशल फोटोग्राफ पर डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें डिस्कस क्या करना है। लेकिन करिकुलम का जो प्रोसेस है उसके बाद में आप एटलीस्ट यहाँ पर एक कैंपेन पर या फिर आप एक फोटोग्राफ के ऊपर या किसी फोटो स्टोरी के ऊपर, फोटो एसे के ऊपर डिस्कशन भी कर पाएंगे। ये दिस वुड बी द आउटकम ऑफ दिस कोर्स। आर्टिस्टिक अप्रोच। आर्टिस्टिक अप्रोच क्या हुआ? You will be able to visualize, you will be able to conceptualize, you will be able to document a project. Means अगर हम आपके साथ में कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम इसको लेकर के एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वगैरह वगैरह, जस्टिफिकेशन कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा, यहां से लेकर और एग्जीक्यूशन तक आप कर पाएंगे। दिस वुड बी द आउटकम ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स। आपके पास में बहुत सारे ट्राइमेस्टर्स में काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, मेंटर्स के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास में रेडी होंगे टू डिस्प्ले। आप एग्जीबिशंस कर सकते हैं, आप एग्जीबिशंस के साथ साथ और कोई किसी तरह का डिजिटल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट्स पर लगाना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके बिल्कुल रेडी होंगे वहां जाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ये भी आउटकम होगा इस कोर्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस कोर्स? कैन आई सेल दिस? Can I sell these photographs? क्या मुझे बिजनेस मिलेगा? क्या मुझे इन फोटोग्राफ से या मेरे किए हुए काम से अर्न कर सकता हूं? जी, आप कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट का एक प्रोसेस अलॉन्ग विद योर स्टडीज साथ साथ चलने वाला है। बिजनेस कहां है, बिजनेस को अचीव कैसे किया जाएगा, विच मीन्स एक कैटेगरी टू अ ब्रांड, अ प्रोडक्ट टू अ ब्रांड, जो भी लाइफ साइकिल है, जो भी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग का लाइफ साइकिल, इसका प्रोसेस है, ये आप समझ पाएंगे। कंपटीशन एनालिसिस आप कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे मुझे क्या चार्ज करना है, मैं जिस जॉनर में, जिस लोकेशन पर, जिस ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, मेरे को बिजनेस मिलना क्यों है, ये भी आप समझ पाएंगे, विच इज पार्ट ऑफ करिकुलम। आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर्स में कभी कभी एक ही तरह का काम करने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम उन्हें कुछ डिफरेंट जोन दे दें, डिफरेंट प्रोजेक्ट दे दें, डिफरेंट सब्जेक्ट दे दें, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो उसको भी उतने ही बेहतर तरीके से कर लें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिसर्च इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो रिसर्च ओरिएंटेशन भी आपके माइंडसेट में नर्चर किया जाता है। आपके माइंडसेट में एक अप्रोच ऐसी डेवलप की जाती है जिससे आप हर नए प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नया करने की प्लानिंग कर सकें। सो
रिसर्च ओरिएंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को समझना, उसकी ऑडियंस को समझना, उसके सिनेरियो को समझना, वो कहाँ से आया है उसको समझना, उस वक्त का दौर क्या था उसको समझना, उस कंपोजिशन को समझना, उसकी लाइटिंग को समझना, उसके माइंडसेट को, फिलॉसफी को, उसकी साइकोलॉजी को समझना, ये सब पार्ट ऑफ द रिसर्च है। तो एथिक्स को समझना, ये बहुत और भी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये आपको समझना है। इसको आपको समझने के बाद में आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर आप अलग तरीके से अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। और यही जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं या जो ब्रांड मैनेजर्स हैं, यही वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। हर बार हम एक ही चीज़ पे एग्जीबिशन करते रहेंगे तो बात बनती नहीं है। हमें हर बार कोई नए अप्रोच निकालने होते हैं, हमें नए नए कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने होते हैं। आप कभी ट्राइब पर काम कर रहे होंगे तो कभी आप फूड फोटोग्राफी कर रहे होंगे। अगर आप कोई फूड फोटोग्राफी करते हैं तो कभी आप कुछ और ही नया सब्जेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप बार बार मॉडल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो भी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, पर्पस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ करिकुलम होगा। देन कम्स योर साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। ये आपका माइंडसेट है जिसमें आपको हम साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको भी हमें डिस्कशन में लाना होता है। इसको भी हम ट्राइमेस्टर 3 और उसके बाद में हम लोग इसको भी टच करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पोइटिक बात कैसे होनी है। आपकी एक बर्ड का फोटोग्राफ है या एक सूखे पत्ते का फोटोग्राफ है या फिर किसी लाइट टेक्सचर है कोई, या तो कोई लाइट एंड शैडो का कोई खेल है, इसको बहुत पोइटिकली आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या इमोशंस को कैसे इसमें डाला जाएगा। तो आपको ये इलेबोरेशन होगा। इसके बाद में आप जब आप आगे जाएंगे तो हम इलेबोरेट करेंगे इन चीज़ों को। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं। आप क्या आपके फ्रेंड्स तक ही सीमित हैं, या आप चाहते हैं कि आपका वो सोशल मीडिया का दायरा भी बढ़े। सोशल मीडिया पेजेस या योर ओन एडवर्टाइजिंग इज द फेस ऑफ योर क्रिएटिविटी। आपकी अपनी क्रिएटिविटी का फेस है वो सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको कैरी ऑन करते हैं, कैसे स्टोरीज डेवलप करते हैं, ये सब आप इस करिकुलम में सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज। IAP's approach is basically to foster, to encourage or to enrich global competencies. So the same is nurtured in the mindset of the students. हमारा ये मानना है कि क्योंकि हम ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्सेज की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन को ध्यान में रखते हैं, तो वही चीज़, वही माइंडसेट हम नर्चर करें हमारे स्टूडेंट्स के माइंडसेट में भी। सो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज होलिस्टिक अप्रोच इन टोटलिटी। if we go back to the course, to the process, to the outcome of the course, or whatever we want to achieve out of this course is the holistic approach. एक ऐसी अप्रोच जो कॉम्प्रहेंसिव हो, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो, इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट में हो, और एग्रीगेटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप हो। एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई एम श्योर कि आपके माइंडसेट से एक बात क्लियर होगी कि द एक्टिविटीज क्या है, इसका आउटकम क्या है। सो इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, in case you have some queries or you have some issues, you can dial our counseling numbers, support numbers, so that the same can be resolved. Thank you so much, and we will go ahead with another episode of this. Thank you.